नमस्कार, आप देख रहे हैं एक्स्ट्रा डोज। बिहार में 3 ऐसे मुद्दे हैं जो नीतीश सरकार के लिए गले की हड्डी बन गए हैं। ना निगलना बन रहा है, ना उगलना बन रहा है। नीतीश सरकार के लिए सबसे पहला है लैंड सर्वे, दूसरा स्मार्ट मीटर और तीसरा शराबबंदी कानून। शराबबंदी कानून में नीतीश सरकार ने बहुत सारे सुधार भी किए हैं। उनके अपने नेता, उनके अपने गठबंधन के नेता बार बार इस पर सवाल उठाते रहे। जीतन राम मांझी और चिराग पासवान जैसे नेता हमेशा कभी ना कभी वो सवाल उठाते रहे और इसको लेकर बीजेपी भी बहुत हद तक मुखर नहीं रही है, क्योंकि सबको दिखता है कि ग्रामीण क्षेत्रों में, शहरी क्षेत्रों में सब जगह वोट बैंक तो है, शराब पीने वाले लोग हैं और कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि इससे रेवेन्यू का भी लॉस हो रहा है। दूसरी जो सबसे महत्वपूर्ण विषय है वो है स्मार्ट मीटर का। स्मार्ट मीटर 50 लाख लोगों के यहाँ लग चुका है। 1.5 लाख लोग अभी भी 1.5 लाख जो बिजली वो भुगता है वो अभी भी इससे वंचित हैं, यानी उनके यहाँ नहीं लगा है। तो वो लोग तो इससे अभी राहत की सांस ले रहे हैं। और जब विपक्ष ने इस मुद्दे को पकड़ लिया है, प्रशांत किशोर ने भी पकड़ लिया है, तो लोगों को लग रहा है, एक उम्मीद जगी है कि भाई अब हो सकता है कि स्मार्ट मीटर में ये सुधार हो जाए। तेजस्वी यादव ने बहुत सारे आरोप लगाए हैं और कहा है, तेजस्वी यादव की तरफ से ये कहा भी गया है और आरजेडी की तरफ से भी बार बार कहा जा रहा है कि भाई आपने कैसे मीटर लगा दिए, इसमें तो रीडिंग बहुत तेज आ रही है। जनता भी यही कह रही है कि रीडिंग बहुत तेज आ रही है और इसी वजह से सारी दिक्कत है। क्योंकि आप जब रीडिंग पर कंट्रोल नहीं करेंगे ना, तो रीडिंग जब बहुत तेज होगी तो कहीं ना कहीं बिल ज्यादा बनकर आ रहा है और इसी वजह से लोग परेशान हैं। दूसरी जो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि तेजस्वी यादव ने आरोप लगाए हैं कि अगर चलिए हम मान लेते कि 100 रुपए ही अगर बोगस बिजली के बिल आ रहे हैं, तो आप सोच लीजिए ना कि बिहार में जो बिजली कंपनी काम कर रही है उसे कितना फायदा है। क्या ये वाकई सरकार बिजली कंपनी को फायदा पहुंचाने के लिए सब कर रही है? क्या चुनाव से ठीक पहले स्मार्ट मीटर को लेकर इतना बड़ा अभियान छेड़ना, क्या वाकई इसमें कोई घोटाला है? क्या धांधली है? क्या यह जानबूझकर ऐसा सरकार की तरफ से किया गया? और अगर ऐसा किया गया है तो यकीन मानिए ये बहुत ही गंभीर मामला है और ये बहुत एक बड़ी साजिश भी आप कह सकते हैं। अगर ऐसा हुआ है तो हम ये नहीं कह रहे हैं कि ऐसा ही हुआ है, लेकिन अगर ऐसा हुआ है कि बिजली कंपनियों को फायदा करने के लिए स्मार्ट मीटर लगाए गए हैं तो ये बहुत गलत बात है और नीतीश कुमार जैसे नेताओं को ऐसा करना शोभा नहीं देता। बीजेपी उनके साथ है, विजेंद्र यादव ऊर्जा मंत्री हैं और ये सारे नेता अनुभवी हैं, फिर भी अगर ऐसी बातें हो रही हैं तो बहुत ही गलत है। आखिर नीतीश कुमार को क्या खबर है इसकी कि इसमें जो है मीटर फास्ट होने की बात आ रही है? ग्रामीण इलाकों में लोग कह रहे हैं कि जहां मीटर लगाए जा चुके हैं वहां ये कहा जा रहा है कि यहाँ इसकी रीडिंग बहुत तेज है। तेजस्वी यादव भी यही कह रहे हैं कि इसकी रीडिंग बहुत तेज है, क्योंकि पहले जो बिल 500 रुपए आते थे अब वो 1000, 1500, 2000 ऐसे आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं हर व्यक्ति अगर ये कह रहा है कि बिल ज्यादा इस मीटर के लगने से बिल ज्यादा हमारे पास बिल बनकर आ रहा है, तो कहीं ना कहीं इसमें हर व्यक्ति झूठ थोड़े ना बोल सकता है। मैंने बहुत लोगों से बात की, पहले भी लोग कहते थे, तो हम लोग कहते थे कि अरे हो सकता है कि ऐसी चीजें हैं कि पहले लोग तो बिजली ऐसे ही जलाते थे, टोका फंसा कर जलाते थे। बिजली विभाग इतनी कठोरता के साथ वसूली नहीं करता था बिजली बिल का। अब जब कठोरता से कर रहा है तो लोगों को लग रहा है कि भाई बिजली बिल हमें ज्यादा पे करना पड़ रहा है, लेकिन ऐसी बातें नहीं है। क्योंकि हर व्यक्ति अगर कह रहा है कि जो पहले से भी ईमानदारी से लोग बिल दे रहे हैं वो भी यही बात कह रहे हैं कि इस मीटर से बिल हमें ज्यादा देना पड़ रहा है, तो ऐसी क्या बात हो गई उस मीटर में और इस मीटर में? क्या अंतर हो गया कि उस मीटर से बिल कम आ रहे थे और इस मीटर से बहुत ज्यादा बिल आ रहा है? ऐसा उस मीटर में क्या था और इस मीटर में क्या था? या तो वो मीटर गलत था या तो ये मीटर गलत है। कोई मीटर तो गलत है ना। यानी कि बिजली विभाग या तो पहले गलती कर रही थी या तो अब गलती कर रही है। सरकार पहले या तो गलती की या अब गलती वो कर रही है। तो सरकार या तो गलत है या तो बिजली विभाग गलत है या फिर लोगों को समझने में दिक्कत हो रही है। कहाँ कमी है? अगर लोगों को समझने में दिक्कत हो रही है तो कुछ लोगों को समझने में दिक्कत होगी ना। पहले जो भी ईमानदारी से बिल दे रहे थे, मैं बार बार यही बात कह रहा हूं कि हम अफवाहों पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। हम उन लोगों से हमने बात की जो लोग वाकई बिल हर महीने जमा करते हैं और उनके यहाँ बहुत पहले से मीटर और बिजली बिल दिए जाते हैं। ऑनलाइन वो जमा करते थे बिल, यानी कि वो बिजली बिल को लेकर सजग थे। उन्हें कमांड था कि कितना बिजली बिल आ रहा है।
अब भी वो एक तरीके से ऑनलाइन ही पे कर रहे हैं, क्योंकि वो प्रीपेड मीटर है, पहले आपको पे करना है। तो पहले आपसे एक तो सरकार पैसे ले रही है कि आप बंद गए कि इतना बिजली आपको जलाना ही जलाना है। अगर आप नहीं जलाएंगे तो आप करेंगे क्या, आपको जलाना ही है बिजली। तो प्रीपेड मीटर से एक परेशानी है लोगों को। पहले था कि बिजली आपने जला ली और उसके बाद आपको बिल देना है, अब तो अगर आप नहीं पे करेंगे तो पहले ही बिजली गुल। तो समस्याएं लोगों के साथ बहुत सारी आ गई हैं बिजली को लेकर। बिजली एक ऐसी आप कह ले कि जरूरत है, जैसे कमाना और खाना है वैसे बिजली भी है। बिजली आज के जमाने में अगर आप सरकार बिजली पर इतना कठोरतम नियम लगा देगी कि आपको इतना बिल देना पड़ेगा, तो एक व्यक्ति जो बिहार में सबसे कहा जाता है कि देश में सबसे प्रति व्यक्ति आय अगर कहीं कम है तो बिहार में है, बीमारू राज्य बिहार को कहा जाता है, वहां इतने लोग अगर बिल चुकाएंगे तो फिर कैसे अपने जीवन यापन वो कर पाएंगे। और दूसरी बात है कि वो क्या कमाएंगे, क्या खाएंगे और क्या बचाएंगे। तो सरकार को सोचना पड़ेगा भाई कि आप जब कोई बड़ी योजना लेकर आते हैं तो सबके बारे में सोचिए। ग्रामीण इलाकों तक आप मुहिम चला रहे हैं स्मार्ट मीटर वाला, तो ग्रामीण लोगों के बारे में सोचिए ना, उनकी आय कितनी है और उनके साथ आप क्या करना चाहते हैं। आप किसानों की आय को दोगुनी करने की बात करते हैं, लेकिन वही किसान अगर स्मार्ट मीटर और यही बिजली के बिल से परेशान रहेगा तो वो खेती क्या करेगा, इन्हीं झंझटों में उलझा रहेगा। वो एक गरीब व्यक्ति जो अपने बच्चों को पढ़ाना चाहता है, उसकी फी भरना चाहता है, वो तो बिजली बिल ही भरता रह जाएगा, वो क्या करेगा। एक व्यक्ति जिसे पैसों की जरूरत है ताकि वो ऑपरेशन करा सके, वो अपने इलाज करा सके ढंग से और स्वस्थ हो सके, वो तो बिजली बिल ही भरता रह जाएगा। क्योंकि बिजली जलाना तो एक कोई ऐसा तो नहीं है कि बिजली आप कहीं से चुरा के लाके घर में रख लेंगे, नहीं रख सकते, ये भी नहीं काम कर सकते। तो आपको ये करना पड़ेगा कि बिजली तो आप जलाएंगे ही जलाएंगे, अगर बिजली जलाएंगे तो उसका बिल तो आपको देना पड़ेगा। ये समस्या बिहार में है और इस पर सरकार को सोचने की जरूरत है, लोगों को भी सोचने की जरूरत है, और लोगों को एक बात पर और ध्यान देने की जरूरत है कि अगर कोई व्यक्ति उनके आसपास अगर अवैध तरीके से बिजली विभाग से मिलकर किसी भी तरीके से साठ-गांठ कर बिजली अलग से जला रहा है, यानी कि मीटर के थ्रू अगर बिजली वो नहीं जला रहा है, अगर उन्हें पता है तो उसके खिलाफ आप बोलिए, नहीं तो उसका भी बिल आप ही को पे करना पड़ेगा। क्योंकि बिजली अनलिमिटेड नहीं है, उसका जब बिल सरकार के पास सरकार ऐसे कैलकुलेशन करती है ना कि कितने बिजली का खपत हो रहा है राज्य में और वहां से रेवेन्यू कितने जनरेट हो रहे हैं, हर इलाके के थ्रू ये एनालाइज किया जाता है। तो अगर सरकार को भी घाटा लगेगा ना, बिजली विभाग को घाटा लगेगा, तो वो उन्हीं लोगों पर तो बर्डन पड़ेगा ना जो बिजली बिल दे रहे हैं, जो अवैध तरीके से जा रहे हैं उन पर तो पड़ेगा ही नहीं। तो इसमें यही बात है कि अगर आपको पता लग रहा है कि कोई व्यक्ति अवैध तरीके से बिजली जला रहा है तो उसके खिलाफ आप जरूर बोलिए, और ये अगर आप नहीं करेंगे तो फिर बिजली बिल देते रहिए, सरकार आप ही पर कसेगी। क्योंकि अगर आप बिजली बिल दे रहे हैं तो दूसरे से थोड़े ना वसूलेगी, दूसरों से थोड़े ना वसूलेगी जो अवैध तरीके से जला रहे हैं। तो सरकार हो, बिजली विभाग हो, हर जगह लोग ऐसे हैं जो चोरी और करप्शन में डूबे हुए हैं। तो ऐसे लोगों पर लगाम लगना, जनता की भी एक इच्छा शक्ति होनी चाहिए जनता में कि वो इन सारे चीजों को लगाम लगाने के लिए सरकार प्रशासन की मदद करे। तो सरकार पर घेरने के लिए लोग हैं, हम घेर रहे हैं, जितने भी टीवी चैनल्स हैं सब इस मुद्दे पर बने हुए हैं, सोशल मीडिया पर लोग बने हुए हैं, विपक्ष बना हुआ है, सत्ता पक्ष में भी जो मंत्री और विधायक जो इलाकों में घूमते हैं और उन्हें इसका विरोध का सामना करना पड़ रहा है, वो भी सरकार के पास लगे हुए हैं। लेकिन लोगों को भी अपनी जिम्मेवारी निभानी पड़ेगी, और उन्हें लगता है कि कोई बिजली चोरी कर रहा है तो उसे आप रोकिए, पहले तो कहिए कि भाई मत करो चोरी, और नहीं मानता है तो फिर उसे डिपार्टमेंट को सूचित करिए कि ये नहीं मान रहा है, ये बिजली जला ही रहा है और अवैध रूप से जला रहा है, और उसे पकड़वाइए, क्योंकि ये जरूरी है। देखते रहिए एक्स्ट्रा डोज।